स्टॉक को खरीदने से पहले वो कौन सी ऐसी स्टॉक की फिगर है कि इसके बाद स्टॉक जो है ऊपर ही ऊपर चलेगा, नीचे नहीं आएगा, या अगर इसके बाद अगर नीचे ये आया तो फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये फ्री फॉल में जाएगा, मींस फिर ये धरती चाटेगा स्टॉक। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित बात करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ना, ये किसी स्टॉक का एनालिसिस नहीं है। कल का जो हमने लाइव सेशन किया था टेलीग्राम लाइव पे, तो वहां पे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हम किन चीजों का ध्यान रखें। आपको लगता है कि इतना आसान क्वेश्चन है कि किन चीजों का ध्यान रखें। अब जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ ना, उन चीजों को आप सबसे पहले अपने ऊपर लागू कीजिएगा। जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी इस बात के बारे में जानते हैं कि इन चीजों की अहमियत क्या है। कल एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया था, वो कमेंट भी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस चीज के बारे में जानिए कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात आती है वो आती है कि ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है किसी भी स्टॉक में। क्यों ग्रोथ पोटेंशियल की बात की जाती है इस चैनल पे? जब किसी स्टॉक में ये चीज कंफर्म नहीं होगी कि ये स्टॉक फ्यूचर में ऊपर जाएगा, तो आप उस स्टॉक में पैसा लगा करेंगे भी क्या? चाहे अपना 1 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, 10 करोड़ लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो आप बोलोगे सर ये भी कोई बात हुई, आज नहीं तो कल स्टॉक तो ऊपर चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो टॉप से गिरते हैं और जब तक साले पैसे में नहीं आगे खड़े हो जाते ना, तब तक वो इतने गिरते ही चले जाते हैं। आपने क्या कर लिया उसमें? कहां तक एवरेज करोगे और कब तक करोगे क्या पता। कितने एग्जांपल हैं आपको अगर याद हो तो IRFC के बारे में, इरिडा के बारे में लोग कितना हाइप्ड थे। मैं उस टाइम भी आप लोगों को सजेस्ट कर रहा था, उस टाइम भी आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, मगर यार ऐसे भागते स्टॉक्स में चेंज क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत पड़ी तुम लोगों को यार इन स्टॉक्स में बाय करने की? लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे उस टाइम पे। भाई अब नहीं समझोगे तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है। फाइनल में तो एक ही चीज होनी है, रेस्ट इज योर डिसीजन। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी स्टॉक में सबसे पहले पता कीजिएगा कि ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। अब दूसरी जिस चीज के बारे में बात करता हूं कि वो है प्राइस। देखो यार सिंपल एक फंडा समझ लो ध्यान से। मैं मानता हूं कि आपने जो प्राइस फाइंड आउट करने की जो स्ट्रेटजी ढूंढी हुई ना, तो या तो YouTube से पकड़ी होगी, या कुछ किताबें छानी होंगी, या कुछ पैटर्न ये सब अपने दीवार पे चिपका के आपने सब कोशिश की होंगी कि यार किसी तरीके से पैटर्न दिमाग में छप जाए और फिर हमारा दिमाग इस तरीके से ट्रेन हो जाए ताकि कोई भी पैटर्न बने तो हम समझ लें। अपने टाइम को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। समझ लो मेरी बात ध्यान से। कुछ ढूंढना है, कुछ करना है तो अपना ढूंढ लो। मैंने 10 साल पहले यहीं से शुरुआत की थी और फाइनली एक रिजल्ट पे पहुंचा था कि ये काम नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में है। जो चीज ऑलरेडी मार्केट में, वो आपको कैसे पैसे दे सकती है? अभी प्राइस पे ही हम, लेकिन सबसे बड़ी बात किस प्राइस पे? सपोज करो कोई स्टॉक 1000 रुपए पे चला हुआ है, अगर वो स्टॉक 900 पे आ गया, क्या वो करेक्ट प्राइस है? 600, 500, या ये तो चलो मैं 100 के डिफरेंस में चल रहा हूं, 550, 100, कहां तक? 1-2 पैसों में कहां तक? वो कौन सा प्राइस है जिसपे आपको खरीदारी करनी चाहिए? क्या आपको उस प्राइस के बारे में पता है? आप नहीं जानते हो। दूसरी बात, जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो, क्या वो प्राइस बता देते हैं कि ये प्राइस ठीक है? वो भी नहीं बता पाते हैं। किसी से पता करके देखना आप, सर हम इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं, क्या खरीद लें या नहीं खरीद लें? आपको मना करता है कि नहीं अभी मत खरीदना, बहुत महंगा। नहीं, सभी बोलते हैं हाँ हाँ खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बस ये हो जाए वो हो जाए, फलाना रिजल्ट आ जाए, उसका देख लेते हैं, अभी कुछ न्यूज आने दो फिर उसके बाद देखते हैं। कोई नहीं रोकता। क्या आपको उस फिगर के बारे में पता है कि वो कौन सी फिगर होने वाली है? मतलब 5500 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं और आपको हर स्टॉक की उस फिगर के बारे में पता है। अज्यूम कि आप नहीं जानते हैं। पहली चीज कि वो स्टॉक ऊपर जाना भी है या नहीं जाना है। 1 से लेकर 1000 तक 1000 का डिफरेंस है। वो कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें आपको इन्वेस्ट करें तो आपके लिए मुनाफा ही मुनाफा लेके आए? जितने भी मार्केट में आपने आज तक पढ़ा है, जितना भी आपने आज तक सीखा है, इन 2 सवालों में आके सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन तीसरे सवाल का आंसर कौन देगा? टाइम। बहुत बार टाइम का जिक्र किया है, लेकिन आज उस टाइम की चीज को भी समझ लो कि वो टाइम क्या है। अब मुझे एक चीज का आंसर देना, 1 साल में कितने महीने? 12। महीने में कितने दिन? 30 पकड़ते हैं रफली। महीने में वो कौन सा दिन? नहीं जानते। उस पर्टिकुलर स्टॉक में उस दिन में कौन से घंटे में आपको बाइंग करनी है? जानते हो? नहीं जानते हो। हो गई ना कहानी खत्म। जब इन 3 चीजों के बारे में जानते नहीं हो तो आपका हाथ बाय बटन पे कैसे चला जाता है? मेरी तो समझ में ये नहीं आता। ये सब चीजें ना दूसरे चैनल पे बताने की कोशिश की थी मैंने, उसी के चक्कर में पूरा चैनल उड़ा दिया। 15,000 सब्सक्राइबर के आसपास थे, सब कुछ खत्म कर दिया। आप जानते नहीं है कि कितने बड़े लोगों से क्या दुश्मनी है। अगर सब लोग सब कुछ समझने लग गए तो फिर बड़े लोग पैसा कहां से कमाएंगे? जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जिसकी भी बातें सुन रहे हो, 3 चीजों का आंसर उसके माथे पे चिपका देना कि सर मुझे इन 3 चीजों का आंसर दो सबसे पहले। अगर वो देने में समर्थ है तो आप सही जगह सीख रहे हो, सही जगह पढ़ रहे हो। अगर वो 3 चीजों का आंसर देने में असमर्थ है, जितनी जल्दी अपना बोरिया बिस्तरा पैक हो सकता है वो कर लेना और भाग जाना। दोबारा दिखाई मत देना वहां पे। फिर आपको रोक कोई नहीं रहा है, बस
धकेल दिया जा रहा है कुएं में कि जाओ और मर के आओ। हो सकता है कि स्टॉक नीचे आ जाए, लेकिन फिर जब वो दोबारा खरीदारी की जाएगी या जब उसकी एवरेज की जाएगी तो वो ऐसी जगह की जाएगी कि फिर वो दोबारा आपको प्रॉफिट दे। कल हमारे एक सब्सक्राइबर हैं क्रिस्टोफर गोम्स, योर व्यूज आर वेरी लेस बट यू मेक गुड एनालिसिस, कीप अप विद द गुड वर्क, प्लीज मेक वन वीडियो एवरी डे एंड डिस्कस 4 to 5 स्टॉक्स प्लीज। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, व्यूज आर लेस बिकॉज आवर मेन चैनल मार्केट स्पेस डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव्ड बाय यूट्यूब, पीपल हु कुडंट डाइजेस्ट आवर ट्रूथ, दैट्स व्हाई वी हैड टू स्टार्ट अगेन। हमें दोबारा अपना चैनल शुरू करना पड़ गया था। और आपको बता दूं सर, हमारी एक वीडियो पे एक दिन में 70,000 से प्लस व्यूज आए थे। दोस्तों बात व्यूज की भी नहीं है, चैनल की भी नहीं है, बात दरअसल ये है कि ऑथेंटिसिटी कहाँ है। वो ऑथेंटिसिटी मिलना बहुत ही टफ चीज है कि 10 साल के अपने कैरियर में मैं नहीं ढूंढ पाया था। हो सकता है कि आप ज्यादा लकी हो, अपना एनालिसिस करते रहिए और सीखते रहिए, लेकिन सीखना किससे? खुद से। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेशंस है, फिर से बता रहा हूँ। पिछले लाइव सेशन में जो मैंने आपको बताया, आपको पता है कि आपने क्या सीखा है। टेलीग्राम लाइव पे कल फिर से लाइव सेशन होगा रात को 8 बजे। 3 चीजों के सवालों के आंसर सबसे पहले लीजिएगा, फिर किसी पे विश्वास कीजिएगा, फिर मार्केट में आइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्वीट बाय बाय, टेक केयर।